बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी एक दरख्वास्त पर, एक कॉल पर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने ख़यालात के इज़हार का मौका फराहम किया। मैं बहैसियत गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट चमन का जनरल सेक्रेटरी और मेरे साथ काबीना के तमाम अरकान सीनियर असातिज़ा कराम इस वक्त मौजूद हैं। हमारा सरदार अब्दुल वहाब साहब इस वक्त भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और वो ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में मुब्तला हैं। मैं यहाँ पर ज़िला चमन के काबीना की जानिब से ये अपने ख़यालात का इजहार कर इस अल्फाज से शुरू करता हूँ कि हमारे जो सूबाई वज़ीर आला हैं मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो साहब, उन्होंने हमारे असातिज़ा के जायज़ मुतालबात का नोटिफिकेशन है जो इसके टेबल पे पड़ा हुआ है, इस वक्त रोका हुआ है और जानबूझकर असातिज़ा को भूख हड़ताल पर या सड़कों पर निकलने पर या तालाबंदी पर मजबूर कर रही है। मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो स्कूल की तालाबंदी का हमारे कायदे ने हमें आर्डर दिया हुआ है और इस वक्त आज से हमारे ज़िला भर के तमाम सरकारी स्कूल बंद भी हो चुके हैं। यह हमारे लिए इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे बच्चों का कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है, लेकिन हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। हमारे साथ जो वादे किए गए थे या हमारे मुतालबा जो मंजूर किए गए थे तकरीबन उसको 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन हुकूमत जानबूझकर हमें धकेल रही है मसाइल की तरफ और हमें रोडों पर निकलने पर मजबूर कर रही है। इस वक्त हमारे सूबा के तकरीबन कई अजला के असातिज़ा इस वक्त सूबाई असम्बली के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज तकरीबन उनका 11वां दिन है और वो ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में मुब्तला है। इंतहाई मजबूरी की हालत में हमारे कायदीन ने स्कूलों की तालाबंदी का हुक्म दिया हुआ है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुकूमत पर यह बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि आप हमें डराएं धमकाएं नहीं, आप हमारी बात को संजीदगी से लें, हमारे असातिज़ा के मुतालबात को संजीदगी से लें। हम नहीं चाहते कि हम स्कूलों की तालाबंदी करें, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं, हम मज़ीद कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं और अगर हमें कहा गया तो हम ज़िला की सतह पर भी भूख हड़ताली कैंप लगाने के लिए तैयार हैं। हमारे मंजूर शुदा मुतालबात का फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिसमें सबसे पहला जो मसला हमारे जूनियर और सीनियर कैडर्स की अपग्रेडेशन का मसला है। सीनियर कैडर का अपग्रेडेशन का हुकूमत ने भी वादा किया है, जूनियर कैडर्स का भी वादा किया हुआ है, लेकिन हमारे सूबाई कायदीन तकरीबन 11-12 रोज़ से रोज़ाना वज़ीर आला और सेक्रेटरी के चक्कर लगा रहे हैं। सूबाई कई वज़रा हमारे साथ हैं, सेक्रेटरीज भी हमारे साथ है, लेकिन जो वज़ीर आला है वो टाल मटोल से काम ले रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से मैं सूबाई वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो साहब से एक बार फिर अपील करता हूँ कि खुदा बच्चों के कीमती वक्त को ज़ाया ना करें, असातिज़ा को रोडों पर निकलने पर मजबूर न किया जाए। हम एक बावकार पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें ज़ेब नहीं देता कि हम रोडों पे निकल आएँ। आप हमें मज़ीद तंग न करें और हमारे नोटिफिकेशन के फौरी इजरा का हुक्म सादर फरमाएँ। वस्सलाम। मैं एक मरतबा फिर तमाम सहाफ़ी हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें अपने ख़यालात के इज़हार का मौका दिया। सिर्फ हम भी नहीं समझते, मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों को ये ज़ेब भी नहीं देता, हमें अच्छा भी नहीं लगता। वल्लाह मैं कसम से कहता हूँ कि हमें बहुत अफसोस होता है जब हम स्कूल बंद करते हैं, बच्चों के कीमती वक्त को ज़ाया करें, लेकिन क्या करें, हमें हुकूमत मजबूर कर रही है। कई दिनों से हमारे असातिज़ा भूख हड़ताल पर बैठे हुए ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में मुब्तला हैं और सूबाई असम्बली के सामने हैं। इसके बावजूद पूरी सूबाई हुकूमत सो रही है और वज़ीर आला जो ख्वाब खरगोश में सोया हुआ है वो हमें इस बात पे मजबूर कर रही है। हम मजबूरन ये इक़दाम उठा रहे हैं। स्कूलों की स्कूलों को आज ताले लगा दिए गए, कब तक ये बंद रहे? जब तक हमारे कायदीन की तरफ से इसके खोलने का हुक्म नहीं आता उस वक्त तक बंद रहेंगे।